दोस्तों, गाबा में भारत की जीत महज जीत नहीं है, ये उन किरदारों के हौसले की भी कहानी है जिन्होंने हालात से कभी हार नहीं मानी। टी नटराजन, मोहम्मद सिराज, वाशिंगटन सुंदर, नवदीप सैनी और शार्दुल ठाकुर गाबा के जीत के हीरो रहे। मैदान में ही नहीं, असल जिंदगी में भी इन लोगों ने अपनी काबिलियत से चुनौतियों को जमीन चटाई है। आइए जानते हैं इन 5 क्रिकेटर्स की असल जिंदगी की कहानी, जो आपके लिए एक प्रोत्साहन से कम नहीं है। आगे बढ़ने से पहले हमारी एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल बटन को भी प्रेस कर दें। नंबर 1, मोहम्मद सिराज। दोस्तों, मोहम्मद सिराज ने ऑस्ट्रेलिया दौरा शुरू होने से पहले ही अपने पिता को खो दिया था, पर पिता का ही सपना था कि बेटा देश के लिए खेले। बीसीसीआई ने सिराज को वापस जाने की मंजूरी भी दे दी थी, पर पिता का ही सपना पूरा करने के लिए वो भारत नहीं लौटे। सिराज के पिता ऑटो रिक्शा चलाते थे। ब्रिस्बेन टेस्ट में वो लीडिंग बॉलर थे। सिराज ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि पिताजी मुझे 70 रुपए पॉकेट मनी देते थे, इसमें से 60 रुपए पेट्रोल में जाते थे। इसके बाद उन्होंने मेरी पॉकेट मनी 10 रुपए बढ़ा दी थी। मैं 2017 में रणजी ट्रॉफी में तीसरा सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज था। इसके बाद भरत अरुण सर मेरे जिंदगी में आए, इससे मेरी जिंदगी बदल गई। मैं सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में चुना गया और मेरा इंटरनेशनल लीग में खेलने का सपना सच हो गया। सनराइजर्स हैदराबाद ने मुझे 2.6 करोड़ रुपए में खरीदा था। नंबर 2, वाशिंगटन सुंदर। दोस्तों, डेब्यू टेस्ट में 4 विकेट और 84 रन बनाने वाले वाशिंगटन सुंदर की कामयाबी का सफर आसान नहीं रहा। 4 साल की उम्र में सुंदर के पिता को पता चला कि बेटा सिर्फ एक कान से ही सुन सकता है। कई अस्पतालों में भटकने के बाद अंत में पता चला कि ये खामी दूर नहीं हो सकती, पर खामी कभी भी आड़े नहीं आई। क्रिकेट जैसे खेल में भी परेशानी का सामना करना पड़ता था, लेकिन आखिरकार वो एक कामयाब क्रिकेटर बने। भारत की T20 वनडे के बाद उन्होंने टेस्ट टीम में भी अपनी जगह बना ली है। इस क्रिकेटर का नाम भी दिलचस्प है और ऐसा नाम रखे जाने की कहानी भी है। उनके पिता एम सुंदर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि बेटे का नाम अपने गॉडफादर के नाम पर रखा था। उन्होंने बताया था कि हमारे घर के पास आर्मी से रिटायर्ड पीडी वाशिंगटन रहते थे। वो खुद भी क्रिकेट के शौकीन थे और उन्हें मेरा भी खेल बहुत पसंद था। बता दें कि वाशिंगटन सुंदर के पिता भी एक क्रिकेटर रहे हैं। वो हमारा हर मैच देखने आते थे। हमारे रिश्ते यहीं से गहरे हो गए। वो मेरे लिए यूनिफॉर्म खरीदते थे, स्कूल की फीस भरते थे, किताबें लाते थे और साइकिल पर मुझे ग्राउंड ले जाते थे। उन्होंने हमेशा से मेरा हौसला बढ़ाया था। एम सुंदर ने कहा था कि जब रणजी की संभावित टीम में मेरा सिलेक्शन हुआ था तो पीडी वाशिंगटन ही सबसे ज्यादा खुश थे। 1999 में उनकी डेथ हो गई थी और उसी साल बेटे का जन्म हुआ था। हम हिंदू हैं, पर बेटे के जन्म से पहले ही मैंने तय कर लिया था कि उसका नाम पीडी वाशिंगटन के नाम पर ही रखूंगा, जिन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया। इस तरह बेटे का नाम रखा गया वाशिंगटन सुंदर। नंबर 3, टी नटराजन। दोस्तों, लूम वर्कर के बेटे टी नटराजन के पास कभी क्रिकेट किट और जूते खरीदने के पैसे तक भी नहीं थे। कई सालों तक नटराजन नए जूते खरीदने से पहले 100 बार सोचते थे। आईपीएल के दौरान नटराजन एक बेटी के पिता भी बने, पर उसे देखने नहीं जा सके। उस वक्त यूएई में आईपीएल खेल रहे थे। उसके बाद वो सीधे ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो गए। नंबर 4, नवदीप सैनी। दोस्तों, नवदीप सैनी गरीब परिवार से हैं। उनके पिता सरकारी ड्राइवर थे। नवदीप के पास स्पोर्ट्स जूते तक नहीं थे। पैसों के लिए उन्होंने छोटे छोटे टूर्नामेंट में खेलना शुरू किया। एग्जीबिशन मैच से नवदीप को 300 रुपए की कमाई हो जाती थी। अपने खेल से वो पहचान बनाने लगे। नवदीप जब गंभीर और सहवाग जैसे दिग्गज खिलाड़ियों की फोटो अखबार में देखते थे तो खुश हो जाते थे। एक बार वह दिल्ली टीम की प्रैक्टिस देखने के लिए पहुंचे थे। यहीं से उनकी किस्मत पलट गई। सुमित नरवाल करनाल प्रीमियर लीग के दौरान नवदीप की बॉलिंग के फैन हो गए थे। दिल्ली की प्रैक्टिस के दौरान सुमित ने गंभीर से नवदीप की मुलाकात करवाई। गंभीर ने नवदीप की गेंदबाजी देखने के बाद उन्हें दिल्ली की टीम में शामिल कर लिया। इसके बाद नवदीप ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। नंबर 5, शार्दुल ठाकुर। दोस्तों, मुंबई के सीनियर टीम में चुने जाने से पहले शार्दुल ठाकुर मोटापे से जूझ रहे थे। मुंबई की सीनियर टीम में चुने जाने से पहले सचिन तेंदुलकर ने उन्हें वजन कम करने की सलाह दी थी। सचिन ने शार्दुल से यह भी कहा था कि उनका भविष्य उज्जवल है। मोटापे की समस्या से जीतने के बाद शार्दुल आईपीएल टीम में चुने गए थे। शार्दुल भारत की वनडे और T20 टीम का भी हिस्सा बन चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले उन्होंने केवल एक टेस्ट मैच खेला था। ब्रिस्बेन टेस्ट की पहली पारी में उन्होंने 50 लगाई थी और बेहद जरूरी 67 रन बनाए थे। इस टेस्ट में उन्होंने 7 विकेट भी लिए। तो दोस्तों, इन 5 क्रिकेटर्स की दर्द भरी कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दें। इन क्रिकेटर्स की कहानी से
हमें भी एक सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानना चाहिए। हमें अपनी मेहनत और काबिलियत पर भरोसा रखना चाहिए। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।